हाय गाइस, वेलकम टू द आईएएस मैनुअल। मेरा नाम है अनाहत कलसी। आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ब्लड प्रेशर के बारे में और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस के बारे में, हार्ट अटैक के बारे में डिस्कस करेंगे जो भी क्वेश्चंस आते हैं पीसीएस के एग्ज़ाम्स में। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कोलेस्ट्रॉल। तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल भी होता है, गुड एंड बैड। ठीक है। अब जो कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी को चाहिए, इस पे हम बाद में आएंगे कि क्यों चाहिए कोलेस्ट्रॉल। पहले ये समझते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत बॉडी को है वो बॉडी खुद से बना लेती है। ठीक है, लिवर जो है वो सिंथेसाइज कर लेता है। पर हम जो फूड लेते हैं चाहते हुए या ना चाहते हुए जैसे भी है, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। तो स्पेशली जो आपके एनिमल बेस्ड फूड्स होते हैं, जैसे कि डेयरी हो गया, एग्स हो गया, मीट हो गया, उसमें आपका काफ़ी कोलेस्ट्रॉल रहता है। तो आप जो चाहिए वो बॉडी खुद से बना लेती है, पर आप एक्स्ट्रा भी डाइटरी सोर्सेज से ले रहे हैं। तो अगर आप उसके साथ साथ ओवर ईटिंग भी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, या आप उसी टाइप के फूड्स खा रहे हैं, एक्सेसिव कंजम्पशन कर रहे हैं उनका, जिनमें वैसे ही कोलेस्ट्रॉल हाई है। तो दिस टू मच कोलेस्ट्रॉल इन योर बॉडी कैन पुट यू एट रिस्क फॉर हार्ट डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ के रिस्क पे आप आ जाएंगे। तो अब समझ लेते हैं पहले कि बॉडी क्यों बनाती है कोलेस्ट्रॉल, क्या करना है कोलेस्ट्रॉल का। तो ये यहाँ लास्ट में मैंने लिखा है। तो कोलेस्ट्रॉल आपका एक लिपिड होता है। फैट भी आपका एक टाइप ऑफ लिपिड होता है। ठीक है, तो फैट्स की कैटेगरी में आ जाएगा कोलेस्ट्रॉल देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल जो है आपको हार्मोन्स, बॉडी को हार्मोन्स बनाने के लिए, विटामिन डी जो कि ऑल्सो एक्ट करता है एज अ हार्मोन, तो उसके लिए भी चाहिए होता है। और भी कोलेस्ट्रॉल के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, बट टू मच कोलेस्ट्रॉल, एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल नहीं। तो एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा तो हार्ट डिजीज़ का रिस्क हो जाएगा। अब समझ लेते हैं जो दो टाइप्स का कोलेस्ट्रॉल होता है। तो मैंने आपको बताया कि गुड होता है और बैड होता है। अब ट्राई करते हैं इसको यहाँ याद कर ले हम। तो अगर कोई चीज़ बैड है तो वो हल्की होगी। ठीक है, एकदम जैसे आप बोलोगे कि चीप है, ये हल्का है, ठीक है, अच्छा नहीं है। ठीक है, तो लो डेंसिटी जो आपका लाइपोप्रोटीन होता है, एलडीएल, वो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एलडीएल इज़ द मेन सोर्स ऑफ आर्टरी क्लॉगिंग प्लाक। आपके अगर आप हार्ट की फंक्शनिंग स्टडी करेंगे तो आर्टरीज जो होती हैं, अगर उनकी नैरोइंग हो जाती है। ठीक है, अब नैरोइंग कैसे होगी, ये जो कोलेस्ट्रॉल है वहाँ पे प्लाक फॉर्म करता है और आर्टरीज को क्लॉग करता है, नैरो करता है। दिस इज़ व्हाट फर्दर कॉजेज कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज दैट लीड टू हार्ट अटैक। ठीक है, जो आपका हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, एचडीएल, वो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि इट एक्चुअली वर्क्स टू क्लियर दैट बैड कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रिक से याद कर सकते हैं हम कि गुड कोलेस्ट्रॉल मेक्स यू हाई। ठीक है, गुड कोलेस्ट्रॉल मेक्स यू हाई, ऐसे याद कर लो, या फिर ऐसे याद कर लो कि सस्ता है, हल्का है, लो डेंसिटी है, बैड है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने जो एक चीज़ अभी समझी है कि आर्टरीज जो हैं वो ये प्लाक से क्लॉग हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। इस चीज़ को हम याद रखेंगे। और अब हम समझते हैं अनाटमी ऑफ ए हार्ट अटैक। तो हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया है डाइट में, तो अब वो क्या कॉज करेगा आपकी बॉडी में? फैटी डिपॉजिट कॉज करेगा ब्लड वेसल्स में। ये डिपॉजिट ओवर टाइम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब ये डिपॉजिट्स जो हैं क्लॉग करेंगे आर्टरीज को, जैसे कि हमने समझा। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि ये डिपॉजिट सडनली ब्रेक कर जाए, तो उसमें से एक टुकड़ा वो क्लॉट बन जाएगा आपके ब्लड में। या फिर आप पानी इनफ नहीं पी रहे हैं, या डाइट सही नहीं है, या किसी और रीज़न की वजह से जो ब्लड है वो थिकन कर गया और उसमें क्लॉट्स बन गए। अब आपके पास क्या इशू आ गया, यू ऑलरेडी हैव ए नैरोड आर्टरी। ठीक है, ये आपकी आर्टरी है जिसमें से कि ब्लड पास हो रहा है। इमेजिन करो इज़ लाइक अ ट्यूब, है ना। अब इसमें से ब्लड को पास करना है, तो पहले ही यहाँ पे जो है कुछ प्लाक जम गया, तो जो इसका ओपनिंग थी वो
कम हो गई है, ये जो आर्टरी है नैरो हो गई है। अब इसमें ब्लड आपका ट्रैवल कर रहा है और मान लो कि कोई ब्लड क्लॉट आ जाता है, ठीक है। अब वो ब्लड क्लॉट इसमें क्रॉस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अब अगर क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो इससे आगे क्या होगा, तो दिस विल लीड टू ए हार्ट अटैक, क्योंकि इनफ ब्लड नहीं फ्लो कर पा रहा है आर्टरीज से। तो इसको समझते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, वो इस सीक्वेंस पे आया हुआ है कि क्या होता है, व्हाट इज़ द एनाटॉमी ऑफ ए हार्ट अटैक। तो समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, प्लाक जो है डिपॉजिट हो जाता है, फाइब्रस टिश्यू जो है वो फॉर्म हो जाता है हाई कोलेस्ट्रॉल इन द डाइट की वजह से, ठीक है। अब इससे ब्लड वेसल्स आपकी नैरो हो जाती हैं। फिर दूसरी चीज़ होती है क्लॉट्स की एंट्री होती है, ठीक है। अब या तो उन डिपॉजिट्स में से, उस प्लाक में से कोई डिपॉजिट जो है ब्रेक किया है, या फिर आपका ब्लड थिकन हो गया है, तो उसकी वजह से क्लॉट्स जो हैं ब्लड में कैरी हो रहे हैं इनटू द आर्टरी। अब ठीक है, तो दिस विल कॉज फर्दर नैरोइंग ऑफ द इनर ओरिफिस ऑफ दैट आर्टरी, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन टू द बॉडी, क्योंकि एक जगह पे ब्लड जो है रुक गया, आगे ट्रैवल ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ब्लड आगे नहीं पहुंच पा रहा है, और ब्लड ही आपका ऑक्सीजन लेके जाता है बॉडी के टिश्यूज़ और ऑर्गन्स तक, तो ऑक्सीजन की वहाँ पे कमी हो जाएगी। तो इसमें से जो ये सीक्वेंस था ना जो ये सीक्वेंस था कि पहले ब्लॉक हुआ प्लाक की वजह से, फिर क्लॉट आया, फर्दर नैरोइंग हुई, और फिर ब्लड और ऑक्सीजन की इनएडिक्वेट सप्लाई हुई, ये ऑर्डर हमें याद रखना है, ठीक है। ये आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो पीसीएस के एग्जाम्स में 100% रिपीट हो सकता है। आगे देख रहे हैं कुछ और क्वेश्चंस रिलेटेड टू हार्ट अटैक। तो ये पूछते हैं कि गोल्डन आवर क्या होता है, तो इट इज़ दैट क्रिटिकल 1 आवर फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ ए हार्ट अटैक। तो किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया, किसी भी बंदे को, उस उस पॉइंट ऑफ टाइम से अगला जो 1 घंटा है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है। मोस्टली जो डेथ्स होती हैं हार्ट अटैक की वजह से वो इसी 1 घंटे में होती हैं। इस टाइम पे इमीडिएट मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है पेशेंट को, तो इसे कहा जाता है गोल्डन आवर, ठीक है। अब इस टाइम पे अगर किसी को कोई हार्ट अटैक आया है तो क्या मेडिसिन दी जाती है ट्रीटमेंट के लिए, तो बेटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं इस टाइम। तो बेटा ब्लॉकर्स जो हैं आपके ब्लड प्रेशर को लोअर करते हैं, कॉजिंग दी हार्ट टू बीट स्लोली, हार्ट टू बीट स्लो, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर्स इसके लिए दिए जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा मिनरल है विच इज़ एसेंशियल टू रेगुलेट द हार्ट बीट। इसको हमने मिनरल्स के लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था। इस तरीके से भी फ्रेम होता है कि हार्ट रिदम के लिए कौन सा मिनरल इंपॉर्टेंट है, तो इट इज़ पोटाशियम। फिर हमने इसके डाइटरी सोर्सेज भी किए थे कि स्पिनच यानी कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपके, फिर बनाना, और फिर एप्पल, ठीक है। और एप्पल के ऊपर क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है कि उसमें पोटाशियम भी होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो उसका स्पेशल सिग्निफिकेंस है हार्ट पेशेंट्स के लिए, ठीक है। आगे देख रहे हैं हम ब्लड प्रेशर। तो पहले हम मिनरल्स वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है वो याद कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा है कि ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए सोडियम और क्लोराइड, ये 2 मिनरल्स आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ब्लड प्रेशर को मेजर किस इक्विपमेंट से किया जाता है, तो इट्स कॉल्ड ए स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। यूनिट पूछ लेते हैं ब्लड प्रेशर को किस में मेजर किया जाता है, तो mmHg, जिसका कि Hg इज़ द सिंबल फॉर मर्करी, mm आपका है मिलीमीटर्स, तो मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी में मेजर किया जाता है बीपी को। अब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है, तो सिस्टोलिक मतलब मैक्सिमम प्रेशर, और आपका डायस्टोलिक मतलब मिनिमम प्रेशर। तो अगर हम हेल्दी एडल्ट के लिए देखें तो ये कितना आता है, 120/80 mmHg। इसका मतलब है कि 120 सिस्टोलिक वाला है और 80 डायस्टोलिक वाला है, ठीक है। तो किस चीज़ की डेफिशिएंसी कैन लीड टू लो ब्लड प्रेशर, तो हमने देखा कि हार्ट बीट की रेगुलेशन के लिए आपका पोटाशियम इम्पॉर्टेंट है, तो पोटाशियम इज़ द आंसर। फिर रिच सोर्स ऑफ पोटाशियम फिर से आ गया एप्पल, ठीक है।
और सोडियम 24 का इस्तेमाल किया जाता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ब्लड क्लॉट्स। इसको हम एक सेपरेट लेक्चर करेंगे जब डायग्नोस्टिक्स और रेडिएट ये यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स फॉर डायग्नोसिस उसमें हम पढ़ेंगे। यहाँ पे भी हम याद कर लेते हैं कि सोडियम 24 का इस्तेमाल होता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ब्लड क्लॉट्स। और देखो कौन सा मिनरल इंपॉर्टेंट है ब्लड प्रेशर के लिए, सोडियम, क्लोराइड, ठीक है, पोटाशियम। नेक्स्ट देखते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो ऐसा होता है कई पेशेंट्स में कि आर्टरीज जो सप्लाई करती हैं ब्लड ऑक्सीजन बॉडी को, दे में ग्रो हार्डन एंड नैरो। ठीक है, हमने देखा कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो अब देयर में भी ये नीड टू रिप्लेस दैट आर्टरी। तो क्या करते हैं कि ब्लड वेसल को किसी और को यूज़ करते हैं एज अ ग्राफ टू बाईपास दैट ब्लॉकेज। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक 2014 का क्वेश्चन है कि वो जो ब्लड वेसल है वो कौन सी इस्तेमाल की जा सकती है, जो रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, एज अ ग्राफ्ट यूज़ कर रहे हैं। तो कोई वेन फ्रॉम लेग ले सकते हैं, आर्टरी फ्रॉम फोर आर्म ले सकते हैं, या आर्टरी फ्रॉम दी चेस्ट रीजन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शंस मेरे ख्याल से दिए हुए थे और उसमें से पूछा गया था कि इसमें से वन है या ऑल है, तो ऑल वाज द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारे ख़त्म होते हैं कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड डिजीज़ेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको इस लेक्चर से हेल्प हुई हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।